वंदे मातरम साथियों, जय गौ मां, जय आयुर्वेद। राजीव भाई अमर रहे, भारत माता की जय। हेलो साथियों, 6 बजे का वादा किया था और ये फेसबुक वाले भी पीछे ही पड़ गए हैं। किसी की भी आईडी से एडमिन बन के मैं लाइव आऊं हूं तो रोक देते हैं। तो अभी साथ के साथ एक नई आईडी जनरेट करनी पड़ी और मैं माफी चाहूंगा, लेट हो गया मैं। तो साथियों, आज जो हमारा विषय था वो विषय था कि जो ये तीसरी लहर आएगी, ये क्या, इनका क्या प्लानिंग है, क्या इनका पूरा मामला है। और मैंने आज अखबार की कटिंग पढ़ी थी, उसमें भी जो डॉक्टर गुलेरिया है, कई बार तो पता नहीं उस गुलेरिया की आत्मा जाग जाती है, पता नहीं कई बार फिर उसके क्या भूत उसको चढ़ता है। आज वो कह रहा है कि जो लहर आएगी वो लगभग 2 महीने बाद आएगी और वो जो पीक पे होगी वो लगभग 3 महीने तक पीक पे जाएगी। अब ये पूरा मामला है क्या, क्यों ये लोग पहले इस तरह से बता रहे हैं, इसमें मैं 4-5 दिन से मैं जो देख रहा हूँ और मेरी जो कुछ वैद्यों से बात हुई है, जो मैंने इसमें पढ़ा है, उसका मैं जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया। क्योंकि आप ध्यान करना, मैंने पिछली वीडियो में पहले ही बताया था कि जैसे ही वसंत ऋतु जाएगी ये बीमारी चली जाएगी, और हुआ वही। जैसे ही वसंत ऋतु गई, डेथ रेट का आंकड़ा था जो एकदम से डाउन आ गया था और एकदम से वो तथाकथित जो महामारी थी चली गई थी। पिछली बार वसंत ऋतु में ये सारा नाटक हुआ था और दोबारा से वसंत ऋतु की इन्होंने 1 साल इन्होंने प्रतीक्षा की उस काम को दोबारा लेके आने के लिए। लेकिन अब की बार जो एक नई चीज जो देखने में आ रही है, अब की बार इन्होंने कहा थी 3 महीने में दोबारा लौट के आएगी। कोर्ट भी कह रहा है, सारी चीज कह रही है। अब इसमें फंडा क्या को सुन लीजिए। लगभग अभी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु जिस तरह से होनी चाहिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम है गर्मी। अब की बार लू नहीं चली है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु फिर भी चल रही है। अब इसमें 2 कारण रहेंगे, आप आज नोट कर लेना इस बात को। 2 कारण जो रहेंगे इसमें, क्या रहेंगे 2 कारण? वो एक कारण तो रहेगा, एक नया जो वेरिएंट की बात जो हो रही है ना, कि नया वेरिएंट आया है, फलाने देश में नया वेरिएंट मिला है, इस देश में नया वेरिएंट आया है। ये कुछ वेरिएंट नहीं है। ये कौन लोग होंगे इस वेरिएंट के शिकार? जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया है। जो लोग इंजेक्शन ले चुके हैं उनमें किसी न किसी तरह से वेरिएंट के नाम पे उन लोगों को अब बरगलाया जाएगा, उनको लोगों को दोबारा से ठगा जाएगा और शायद वो लोग ना बच पाए। ये आप देख लेना। जो ये काले अंग्रेज थे, जो अपने आप को जो ज्यादा बुद्धिजीवी जो वर्ग मानते थे अपने आप को, ये वेरिएंट के नाम पे निपटेंगे। आप ये बात लिख लेना, क्योंकि अब इनको शायद बचाने वाला कोई ना हो। क्योंकि ये जितने नए वेरिएंट के नाम पे जो खेल खेला जाएगा, ये सारे वही लोग होंगे जो अपना काम करवा चुके हैं। अब दूसरा साथियों, क्योंकि आप लोग देख भी रहे होंगे और देहात में मैं देख रहा हूं, जिसको ये वैक्सीन के प्रति इतना प्रेम है ना, वो लोग बुरी हालत में निपट भी रहे हैं, और जिसको लग भी गया है वो कान पकड़ रहा है कि अब की बार किस तरह बच पाऊं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि जी गलती हो गई, एक ये इंजेक्शन लगवाया, अब क्या करें, ये हो रहा है। अब शायद हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, हमने भी पढ़ा नहीं है कि इसको लगने के बाद इसका क्या इलाज है, हमने भी नहीं पढ़ा है। अब साथियों, दूसरा जो मुख्य विषय मैं उस पर आता हूं। अब ध्यान करना, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, 1 महीना लगभग बचा है, और ग्रीष्म ऋतु के बाद 2 महीने चलेगी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद ध्यान करना शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु का मतलब ये नहीं कि सर्दी आएंगी, शरद ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु के जो 2 अगले महीने होते हैं, जिसमें दिन में कड़ी गर्मी होती है और रात को थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू होती है। और साथियों, उसमें होता क्या है मैं आपको आज बता देता हूं। उसमें क्या होता है, उसमें हर व्यक्ति का पित्त बिगड़ता है। उसमें व्यक्ति का पित्त इतना बिगड़ जाता है कि पित्त जनित जो बुखार हैं वो लगभग जिस तरह कफ के बुखार हुए थे, उसी तरह लगभग हर व्यक्ति को पित्त के बुखार आएंगे। और उस ऋतु को भी बीमारियों की रानी कहा गया है। ये आप ध्यान रखना बात। उस ऋतु में क्या होगा, अभी मेरे पास एक डाटा भी आया था किसी यूनिवर्सिटी का, मलेरिया से लगभग हर साल भारतवर्ष में 5000 से लेकर 5 लाख तक लोग मर जाते हैं, डेंगू से, मलेरिया से। अब उस ऋतु में क्या होगा, इनका कैलकुलेशन पूरा है, इन्होंने पूरा कैलकुलेशन लगा लिया है। उस ऋतु में अब कोई भी डेंगू से, मलेरिया से नहीं मरेगा। जो मरेगा
सारे के सारे इस तथाकथित महामारी से ही मरेंगे। वो सारी जो मौतें हैं वो सारी इसमें ही काउंट होंगी। आप ये बात लिख लेना। और ये जो दावा कर रहे हैं ना, दावे से कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, इन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन कर ली है। पूरी कैलकुलेशन करके बैठे हैं एक साल में कितने लोग उस समय बुखार से मरते हैं। वही चीज दोबारा दोहराई जाएगी, फिर दोबारा टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, फिर सारा माहौल खड़ा किया जाएगा, पूरा प्लान किया जाएगा। और जिस तरह से हर साल डेंगू मलेरिया से लोग मरते हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे। वो सारी जो डेथ है वो उसमें काउंट होगी। और जो बदले में आप लोगों को जो भय का माहौल देखे, एक भय के नाम पे जो लोगों को मारा जाएगा, वही खेल दोबारा खेला जाएगा। आप ये बात आज मेरे यहाँ लिख लेना इस बात को। और वही से सारी कहानी दोबारा इसी तरह कुछ कमी होगी, सब कुछ होगा। तीसरी लहर के नाम पे बहुत लोगों को निपटाया जाएगा, खासकर वो लोग जो ले चुके हैं। तो साथियों, घबराने की कहीं से जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक साल से कह रहा हूं, आयुर्वेद में ऐसे किसी रोग का, ऐसे किसी वायरस का कोई जिक्र नहीं है कि जो साल भर रहे। ऐसे किसी वायरस का जिक्र नहीं है। हर मौसम में, हर ऋतु में वायरस बदलेगा, वो आपके शरीर के अंदर है, कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आपने जो ध्यान करना है उस ऋतु की दिनचर्या का पालन करना है। जो लोग उस ऋतु की दिनचर्या का पालन कर गए, उसका कोई भी बुखार कुछ नहीं उखाड़ सकता। बहुत सामान्य सी दवाइयां हैं, जैसे पिछले ऋतु में हमने आप लोगों को सामान्य दवाइयां बताई थी, उसी तरह उस ऋतु की भी सामान्य दवाइयां बताएंगे। उस ऋतु में कैसे आपको रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन समस्या क्या है, फेसबुक नहीं चाहता कि मौत का आंकड़ा थमे। फेसबुक भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। हम ज्यादा समय तक फेसबुक पे बात शायद ना कर पाए। मैंने इस पोस्ट से पहली पोस्ट पे मैंने यूट्यूब का लिंक भेजा है, हम यूट्यूब पे भी बात करेंगे। और यूट्यूब पे नहीं बात हो पाई तो हो सकता है हम अपनी ऐप ही अपनी बना ले, लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सोशल मीडिया अगर नहीं पहुंचाने देगा तो दूसरे माध्यम से पहुंचाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो तीसरी लहर के नाम पे जो खेल खेला जाएगा, इसको आपने रोक देना है। ये मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा। इस वीडियो को खासकर आप लोग, मुझे पता है आप लोग कभी भी शेयर करने में आप पूरा मेहनत करते हो, मेरे से ज्यादा मेहनत आप करते हो, लेकिन ये जो अपनी इसकी पाबंदी है फेसबुक की, ये जानबूझ के इसकी रीच कम कर रही है। लेकिन आपने इस पे फिर भी मेहनत करनी इस वीडियो पे। उस बीमारी से पहले हमें ऐसी तैयारी करनी है ताकि जो लोग भी इस वीडियो को सुने या जो लोग आयुर्वेद से जुड़े, उसका ये झूठी महामारी, उसका बाल भी ना उखाड़ पाए। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा, अभी 15-20 दिन के बाद पहले हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की दिनचर्या की। वर्षा ऋतु की दिनचर्या के बाद ठीक 2 महीने बाद हम उस शरद ऋतु की दिनचर्या की बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है, ताकि वो जो तथाकथित जो महामारी के जो लहर जो लेके आने वाले हैं, वो आपका बाल भी ना उखाड़ पाए। वो कहीं से भी आपको कोई बीमारी का घर आप या बीमारी आपके कहीं भी बच्चे को, आपके पिता को, माता को छू भी ना पाए। बस आपने ध्यान रखना है। ये जो एक इंजेक्शन के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, मैं बार बार अभी निवेदन कर रहा हूँ, ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं पता है क्यों लगाना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग है। कहीं कहीं दाल में काला है, हो सकता है पूरी दाल भी काली हो। और ये वेरिएंट का खेल खेला जाएगा, ये उन्हीं लोगों के साथ खेला जाएगा जो इस चीज का शिकार हो चुके हैं। मैं अपने देहात में देख रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों में देख रहा हूँ, जो इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत दुर्गति हो रही है। और जो नए जो लोग हैं, हो सकता है भविष्य में वो इसकी बलि चढ़े। तो साथियों, अभी से पूरी अपना तैयारी करके रखिए। ये यूट्यूब से जुड़िए या आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करिए। आपने गलती से भी अब की बार के झांसे में नहीं आना है। हम एक बार झांसे में आ चुके हैं, दूसरी बार भी कुछ लोग झांसे में आ चुके हैं, तीसरी बार के झांसे में नहीं आना है। तो साथियों, सबसे निवेदन करूंगा, जितना भी अध्ययन कर सको उतना अध्ययन करिए। कोई आयुर्वेद का व्यक्ति उसके पास जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए। लेकिन आप लोगों को, इस भारतवर्ष को, संपूर्ण विश्व की जिम्मेवारी आप जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के जिम्मे है, जिन्होंने अपने आप को टीवी को सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया गलत धारणाओं के हवाले कर दिया है। वो तो खुद तो मरेंगे ही, आप लोगों को भी मरवाने का काम करेंगे। साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ मां।